चुका ट्रेन स्टार्ट, देखिएगा ट्रेन स्टार्ट कैसे होती है। और जब ट्रेन स्टेशन से काफी दूर चली जाती है तो उसकी आवाज, उसकी ध्वनि कैसी होती है, सुनिएगा। ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन स्टार्ट। चल रही है और अचानक रेलवे ब्रिज आ जाएगा। और जब ट्रेन स्टेशन पर आती है, अगर उज्जैन स्टेशन पर कोई ट्रेन आएगी तो 5 किलोमीटर पहले से अपने लंबे लंबे 3 हॉर्न मारेगी, अपने प्रेशर को कंट्रोल करेगी, अपना ब्रेक लगाएगी। और जब ट्रेन का ब्रेक लगता है, धीमी होते होते जब वो प्लेटफॉर्म पर आती है, जब उसका प्रेशर निकलता है, तो ट्रेन की आवाज कैसे होती है। आपने पहले ट्रेन को स्टार्ट होते हुए देख लिया, लेकिन अब ट्रेन रुकेगी कैसे। फुल स्पीड में ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन रुकेगी। चाय वाला, चाय पिएंगे ट्रेन में। अब आपने ट्रेन की आवाज सुन ली। मान लीजिए ट्रेन के अंदर कुछ फिल्मी सितारे बैठे हुए हैं, कुछ फिल्मी स्टार बैठे हुए हैं, और जैसे ही हमारे उज्जैन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, उस ट्रेन के अंदर से उतर के बाहर आते हैं। लेकिन इन सभी फिल्मी सितारों के पास, इन फिल्मी एक्टर के पास टिकट नहीं है। ये सारा पैसा खर्चा मुंबई में ही करके आ गए और बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपको मालूम है ना, बिना टिकट के ट्रेन में सफर करना अपराध है ना, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमें हमेशा टिकट लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं लेते, तो ऐसे फिल्म स्टारों ने टिकट नहीं लिया। जैसी ट्रेन हमारे उज्जैन के प्लेटफॉर्म पर रुकी, उस ट्रेन के अंदर से सबसे पहले फिल्म अभिनेता निकलते हैं, फिल्म अभिनेता राजकुमार साहब, तिरंगा पिक्चर वाले। जैसी ट्रेन में से बाहर निकलते हैं, टीटी उनसे टिकट मांग लेता, प्लीज चेक योर टिकट। तो राजकुमार साहब अपने फिल्मी अंदाज में और फिल्मी तिरंगा फिल्म के डायलॉग से कैसे उस टीटी को मनाते हैं। जैसे ही राजकुमार साहब गले में दुपट्टा डालकर ट्रेन से उतरते हैं, टीटी उनसे कहता है प्लीज चेक योर टिकट। तो राजकुमार साहब कहते हैं ना तो तलवार की धार से, अब नहीं गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो अपनी लुगाई की मार से। अरे हम सौदागर हैं, अब हमारे सौदागर हैं, फिर भी हम किराए के मकान में रहते हैं, जानी हमें जाने दो। टीटी कहता है बहुत गरीब आदमी है, इसको फटाफट बाहर निकालो। उसके बाद ओए भाई ओए हम टिकट देते नहीं है, अब 2 टिकट काट देते हैं भाई। और इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोगेम्बो खुश हुआ। टीटी कहता भैया इनको भी बाहर निकालो। उसके बाद अंदर से आते हैं शक्ति कपूर साहब। तो शक्ति कपूर साहब ट्रेन में से उतरते नहीं है, कूदते हैं ऐसे, आओ लपुचक आओ। टीटी कहता है ये कौन सी बीमारी आ गई यार। जैसे ही ट्रेन में से शक्ति कपूर साहब उतरते हैं, टीटी उनसे कहता है प्लीज चेक योर टिकट। तो शक्ति कपूर साहब कहते हैं आओ अब साला अब लोग मुझे प्यार से शक्ति 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 कपूर कहते हैं, आओ और ललिता को ले जाओ। टीटी कहता है ये भी गरीब आदमी है, इसको भी बाहर निकालो। उसके बाद टिकट मांग लेता है। तो अजय देवगन साहब कहते हैं अरे हमें तो अपनों ने लूटा, 6 रुपए का जब था, और जब मैं टिकट लेने गया तो खिड़की का दरवाजा ही बंद था, इसलिए मैंने तो 5 रुपए वाली विमल ले ली है, तुम भी खा लो। टीटी कहता है इसको बाहर निकालो, थूक थूक के पूरा स्टेशन भर देगा। उसके बाद अगले फिल्म स्टार उतरते हैं नाना पाटेकर साहब। जैसे ही उतरते हैं, टीटी उनसे टिकट मांगता है तो पहले आधे घंटे तक नाना पाटेकर साहब हंसते हैं जोर जोर से। टीटी कहता है कौन सी बीमारी आ गई यार। जैसे ही नाना पाटेकर साहब
ट्रेन से नीचे उतरते हैं, टीटी उनसे कहता है प्लीज चेक योर टिकट। तो नाना पाटेकर साहब अपने अंदाजे में, क्रांति फिल्म वाले अंदाजे में, जैसे ही टीटी ने कहा प्लीज चेक योर टिकट, नाना पाटेकर साहब अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो यार मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अरे अभी मुझसे टिकट मांगेंगे, टिकट नहीं दिखाऊंगा मुझे ले जाएंगे जेल में बंद कर देंगे। अरे सुबह मेरा भाई आएगा, उठाएगा, घर ले जाएगा, सब्जी बनाएगा, मोहल्ले वाले को खिलाएगा। अरे तुम सब लोग यहाँ देखते रहोगे, अरे देखते जाओगे, लेकिन कोई ताली नहीं बजाओगे। ताली बजाओगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद ये आवाजें मैंने आपको सुनाई, ये ट्रेन में फिल्म स्टारों की आवाज थी। बचपन से लेकर मैं एक उनकी जवानी की आवाज, एक उनकी बुढ़ापे की आवाज। जवानी की आवाज में मैं आपको फिल्म अमर अकबर एंथोनी का डायलॉग सुनाता हूँ। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन को अमर अकबर एंथोनी में बचपन से लेकर जवानी तक एक चर्च के फादर ने पाला था। और जब अमिताभ बच्चन जवान हो जाते हैं, शादी करने के लिए जाते हैं, तो मेरे जैसा सूट पहनकर चर्च में फादर को यह कहने के लिए जाते हैं कि फादर आज मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही चर्च में जाते हैं, देखते हैं कि फादर की डेड बॉडी पड़ी है, कोई गुंडे लोग उनका मर्डर करके निकल रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब जैसे ही चर्च में आते हैं, देखते हैं फादर की डेड बॉडी, तो गॉड फादर यानी भगवान से किस अंदाजे में कहते हैं, और ये उनकी जवानी की आवाज है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब चर्च के अंदर जाते हैं, देखते हैं फादर की डेड बॉडी, तो गॉड फादर से कहते हैं, अरे जब तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने, अरे साला किसी ने फादर को मार दिया, तुम देखते रह गए। अरे साला किसी को उठाना ही था तो एंथोनी को उठा के दिखा, ऐसा साला फादर को मारता यार। ये उनकी जवानी की आवाज। बुढ़ापे की आवाज हमने इस कोरोना काल में काफी सुनी है। कोरोना के नियम कैसे समझाते थे, उसमें मैंने थोड़ा कॉमेडी मिक्स किया है, सुनिएगा। जैसे आप कोरोना काल में किसी को भी टेलीफोन करो, इधर से अमिताभ बच्चन साहब बूढ़ी आवाज में कहते हैं, नमस्कार आज हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना की चुनौती का सामना कर रहा है। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि जब भी घर पर जाएं, लुगाई ने जितनी भी सब्जियां मंगवाई है याद से ले जाएं। और भाई साहब एक आध सब्जी भी भूल जाएं तो अपने श्रीमती जी के हाथों के बेलन खाएं। और सुबह जब आपका सर चकराए तो नवरत्न तेल लगाएं। हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जी हाँ संजू भाई।